विद्यार्थी यह देखो कि जो एरोलर फॉर्म ऑफ बीटा फंक्शन, जैसे लिमिट 0 to 1 x की पावर m माइनस 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 dx, इसे इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। लिमिट 0 to इन्फिनिटी x की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस 1, और ऐसा भी लिख सकते हैं आप, लिमिट 0 to इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x की पावर m प्लस n dx। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बीटा एम एन। बीटा एम एन इक्वल टू होता है। तो यार देखो, हेयर पुटिंग एक्स इक्वल टू, देखो पुटिंग एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, ठीक है। अब यहाँ देखो लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ देखो एक्स की लिमिट पहले क्या लेंगे, 1 लेंगे। तो वैन एक्स की लिमिट कितनी है, 1, तो 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस वाई, 1 प्लस वाई इक्वल टू 1। वाई की लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और इसे आप कैसा लिख सकते हैं, जैसे 1 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। जब एक्स की लिमिट आप क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं, तो 1 प्लस वाई इक्वल टू 1 अपॉन 0 क्या हो जाता है, इन्फिनिटी। तो 1 प्लस वाई इक्वल टू इन्फिनिटी, तो वाई इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस 1, तो वाई इक्वल टू इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी में कोई भी संख्या घटा इन्फिनिटी आएगा। तो वाई की लिमिट क्या आ गई, जब एक्स की लिमिट 1 है तो वाई की लिमिट 0 है, जब एक्स की लिमिट 0 है तो वाई की लिमिट इन्फिनिटी है। और इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। अब इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप एक्स के प्लेस पे क्या पुट कर रहे हैं, 1 अपॉन 1 प्लस वाई पुट कर रहे हैं। और यहाँ लिमिट क्या हो जाएगी, माइनस के चिन्ह बाहर लगाइए, लिमिट हो जाएगी यहाँ पर देखो 0 से इन्फिनिटी से 0। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1। यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ n माइनस 1 इंटू डी एक्स की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी वाई। अब देखो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लगा दो, यहाँ जैसे माइनस के चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह हटा देंगे, जो नीचे की लिमिट है वो ऊपर की हो जाएगी, ऊपर की लिमिट है वो नीचे की हो जाएगी। तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा लिमिट 0 से इन्फिनिटी और 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस 1, और यहाँ 1 प्लस वाई माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा, वाई की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस 1 इंटू 1 अपॉन वाई की पावर क्या हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ऊपर क्या आ जाएगा, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर क्या हो जाएगा, n माइनस 1 अपॉन, यहाँ देखो 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n माइनस 2 प्लस, मल्टीपल में जो पावर है वो ऐड होती की होती, गुणा में घात में जुड़ती हैं, डी वाई। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई m प्लस n डी वाई। अब यहाँ प्रॉपर्टी दो, जैसे लिमिट a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो उसे अगर लिमिट a टू बी एफ बाई डी वाई है कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता। जैसे लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई
पावर m प्लस एन डी वाई है। तो अगर हम वाई को एक्स टर्म में चेंज कर दें, ऐसा लिखते हैं लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। ठीक है, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट डिफाइनाइट इंटीग्रल। क्या लगता है, बाई यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट ऑफ डिफाइनाइट इंटीग्रल। समझ गए? क्यों समझ गए? नोट कर लो, दोबारा देख लो यार, एक बार और रिपीट करना। तो ये बीटा फंक्शन का ही दूसरा रूप है। ये इस जो आपका डिफाइनाइट इंटीग्रल लिखा है इसे हम कहते हैं यूलर्स फर्स्ट इंटीग्रल। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, बीटा एम एन। बीटा एम एन इक्वल टू होता है लिमिट 0 टू 1 एक्स की पावर m माइनस वन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस वन डी एक्स। और इस इक्वेशन को आप इस प्रकार लिख सकते हैं, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस की पावर m प्लस एन डी एक्स, और अथवा एक्स की पावर m माइनस वन अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस एन डी एक्स। तो वो इसे इसमें रिप्लेस करने के लिए हमने क्या किया, हमने यहाँ देखो एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई पुट कर दिया। ठीक है, अब लिमिट चेंज की, जब एक्स की लिमिट क्या है 1 है तो वाई की लिमिट क्या आ गई 0 आ गई। जब एक्स की लिमिट क्या है 0 है तो वाई की लिमिट क्या आ गई इन्फिनिटी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 अपॉन वाई का क्या हो जाएगा माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। लेकिन यहाँ क्या एक्स बराबर 1 अपॉन 1 प्लस वाई है तो इसका क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये सब वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। एक्स के रिप्लेस पे क्या कर रहे हैं 1 अपॉन 1 प्लस वाई पुट कर रहे हैं। यहाँ क्या हो गया 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन। यहाँ क्या हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वन। यहाँ से 1 प्लस वाई एलसीएम लेंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा वाई की पावर n माइनस वन। अब यहाँ देखो इनकी जो बेस है वो इक्वल है सब, 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन है, यहाँ 1 प्लस वाई की पावर n माइनस वन है, यहाँ 1 प्लस वाई की पावर 2 है। ये सब मल्टीपल में है, मल्टीपल में क्या होती है पावर ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस वाई की पावर m माइनस वन प्लस n माइनस वन प्लस 2 माइनस 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 वन माइनस का 2 हो गया, माइनस के 2 से प्लस के 2 कैंसिल हो गए। अब इसे हमने क्या लिख दिया लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल। तो लिमिट 0 टू इन्फिनिटी वाई की पावर n माइनस वन अपॉन 1 प्लस वाई की पावर m प्लस n डी वाई। अब देखो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, जैसे लिमिट 0 टू a या a टू b एफ एक्स डी एक्स तो है, तो उसे हम लिख सकते हैं लिमिट a टू b एफ टी डी टी। एफ एक्स डी एक्स बराबर एफ टी डी टी, तो एफ यहाँ क्या एफ डी वाई इक्वल टू एफ डी एक्स लिख देंगे, एफ एक्स डी एक्स एफ बाई डी वाई बराबर एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, समझे? तो ऐसे आप लिख सकते हैं गामा एम, चालू कर दिए क्यों, गामा एम इंटू गामा एम अपॉन गामा एम प्लस, और गामा एम को आप क्या लिख सकते हैं, गामा एम को लिख सकते हैं m माइनस वन फैक्टोरियल। गामा एन को क्या लिख सकते हैं n माइनस वन फैक्टोरियल। हमें वो प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, वो हमें प्रूव करना है, प्रूव लिमिट 0 टू पाई बाई 2 साइन की पावर 2m माइनस वन थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस वन थीटा
डी थीटा इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। ठीक है, तो बी नो दैट, हम क्या जानते हैं, बी नो दैट बीटा एम एन इक्वल टू क्या होता है, बीटा एम एन इक्वल टू होता है लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर एम माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1 डी एक्स। ये हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं। और इसके इक्वल में क्या हो जाएगा, बीटा एम एन इक्वल टू ये होता है कि नहीं होता है, इसके इक्वल में हो जाएगा गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। अब यहाँ क्या पुट कर दें, यहाँ पुट कर दें, हालांकि हम एक्स बराबर साइन स्क्वायर थीटा पुट कर रहे हैं, इसमें क्या पुट कर रहे हैं, पुटिंग एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिमिट चेंज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, लिमिट चेंज हो जाएगी, क्यों भाई, जैसे x की लिमिट क्या है 1 है तो थीटा की लिमिट क्या हो जाएगी π/2 हो जाएगी। when x इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू π/2। when x इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू 0। हमने क्या सपोज किया, हमने सपोज किया x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ x को जैसे dx इक्वल टू डी थीटा डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा, तो साइन थीटा का cos थीटा डी थीटा dx। तो यहाँ dx इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब आपकी लिमिट क्या हो गई, लिमिट हो गई आपकी लिमिट 0 से π/2, 2 बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या पड़, साइन स्क्वायर थीटा की पावर क्या है m माइनस 1 है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर कितनी है n माइनस 1 है इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। ये समझ गए, 2 लिमिट 0 to π/2। और यहाँ क्या हो जाएगा देखो साइन 2m माइनस 2 थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा, cos 2n माइनस 2 थीटा इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। यहाँ पावर 1 है, यहाँ कितनी है 2, तो 2 लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा। ठीक है, अब इसके स्थान में आप क्या लिख सकते हैं, ये बीटा एम एन इक्वल टू आ गया, और बीटा एम एन इक्वल टू आपने क्या लिख दिया था गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। समझ गए। अब देखो इसी से थोड़ा आगे और प्रूव करना है, सेकंड क्वेश्चन है, आप ऐसे नोट करें, पहले इसकी फोटो देख लें और वो भी समझा दे। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, क्यों क्लियर है एकदम, ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रूव करने के लिए 4-5 नंबर में 100। देखो ये जो क्वेश्चन हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अभी हमने इसमें क्या प्रूव किया था, 2 लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर 2m माइनस 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n माइनस 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो ये यहाँ 2 मल्टीपल में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा,
तो यहाँ देखिए, तो लिमिट 0 to π/2 और साइन की पावर 2m - 1 थीटा इंटू कॉस की पावर 2n - 1 थीटा डी थीटा इक्वल टू 1/2। यहाँ लिख दे रहे हैं हम गामा एम इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। अब देखिए आप ऐसे 2m - 1 इसको हम p मान लिया, लेट 2m - 1 इक्वल टू p। ठीक है, तो m की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी, m की वैल्यू आ जाएगी p + 1/2। ठीक है, वैसे 2n - 1 इक्वल टू हमने q मान लिया, n की वैल्यू क्या आ जाएगी q + 1/2। ये वैल्यू यहाँ पुट कर दें इक्वेशन में, जहाँ 2m - 1 है वहां क्या पुट कर दें p, 2n - 1 के स्थान में q पुट कर देंगे, m के स्थान में तो mn की वैल्यू हमने निकाल ही ली। तो पुटिंग या इक्वेशन नंबर 5 डाल दे रहे हैं, पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर putting these values in equation number 1। तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट 0 to π/2 साइन की पावर p थीटा इंटू कॉस की पावर q थीटा d थीटा इक्वल टू, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 गामा m की वैल्यू क्या है p + 1/2 इंटू गामा q + 1/2 अपॉन यहाँ क्या हो जाएगा p + q + 2 अपॉन। समझे? ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई ऊर्जा नए उत्साह के साथ। तब तक बने रहिए वी अलर्ट।